मित्रों, आज की इस कहानी में हम सभी लोग जानेंगे कि आखिर बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। जो स्त्री बात बात पर हंसती है, आखिर उसका चरित्र कैसा होता है। मित्रों, आज की ये कहानी हर व्यक्ति के लिए जान लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि एक स्त्री ही होती है जो हमारे कुटुंब को आगे बढ़ाती है। ये मित्रों, स्त्रियों को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। परंतु जो स्त्रियां बात बात पर हंसती हैं, आखिर उनका चरित्र और रहन सहन कैसा होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, और हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि हो सके तो हमारी आज की इस कहानी को अपने यार दोस्तों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का आखिर चरित्र कैसा होता है। बात बात पर हंसने वाली स्त्रियों का क्या मतलब होता है। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और उस राजा की आयु करीब 50 वर्ष व्यतीत हो चुकी थी और वो अपनी आधी जिंदगी जी चुका था। परंतु वो राजा अपने संपूर्ण जीवन को अकेलेपन में रहकर व्यतीत करना चाहता था, क्योंकि उस राजा को स्त्रियों से बिल्कुल भी मोह नहीं था। इसीलिए उस राजा ने अपने जीवन के चलते कभी शादी नहीं की, कभी भी विवाह नहीं किया। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है जब वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहा था और उसके साथ साथ 2 सिपाही जाते हैं। अपने नगर से होकर जाता है तो वो राजा एक कुएं के पास से गुजरता है, और जिस समय वो राजा उस कुएं के पास से गुजरता है तो वहां पर कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थीं। और जैसे ही वो राजा उसी कुएं के पास से गुजरती हैं तो वहां पर खड़ी वो सभी स्त्रियां उस राजा की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। और वो राजा उन स्त्रियों की हंसी को अपमान नहीं मानता है, परंतु उस राजा के मन में कुछ विचित्र से सवाल उठने लगते हैं। और वो राजा उसी जगह पर खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर ये सभी स्त्रियां मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रही थीं, और मैं तो इस राज्य का राजा हूँ और किसी की इतनी मजाल नहीं है जो मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक बना सके। परंतु ये जो स्त्रियां हैं मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। आखिर इनके मुस्कुराने का क्या कारण था। प्रिय मित्रों, तब वो राजा स्त्रियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता था। उसके बाद में उस राजा के मन में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और उस राजा को बार बार परेशान करने लगता है कि आखिर स्त्रियों के हंसने का कारण क्या है। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो राजा उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ता है और एक घने जंगल में पहुंच जाता है, तो वो राजा जंगल में पहुंचते ही उस राजा को एक महात्मा दिखाई देते हैं। और वो महात्मा अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। और जैसे ही उस राजा को वो महात्मा तपस्या करते हुए दिखते हैं तो वो राजा उसी महात्मा के निकट पहुंच जाता है और उनके पास जाकर अपना परिचय देता है और महात्मा का आशीर्वाद लेता है। उसके बाद में वो राजा उस महात्मा से कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, और जैसे ही मैं अपने महल से शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर आ रहा था तो उसी समय मुझे एक रास्ते में कुछ स्त्रियां मिली, और वो स्त्रियां मेरी तरफ देख देखकर जोर जोर से हंस रही थीं। परंतु मैं उनकी इस हंसी को देखकर बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उनकी इस हंसी से मेरे मन में विचित्र से सवाल उठने लगे हैं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उन महिलाओं के हंसने का कारण क्या था। आखिर वो मुझे देखकर क्यों हंसने लगी थी। तब प्रिय मित्रों, राजा की इन सभी बातों को सुनकर वो महात्मा
तब राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हें आज स्त्रियों के हंसने के कुछ कारण बताने जा रहा हूँ कि जो स्त्री जिस तरह से हंसती है उसका हंसने का एक कारण होता है और वह कारण उस स्त्री के भाग्य से जुड़ा हुआ होता है और उनके कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। प्रिय मित्रों, ऐसे में वो महात्मा उस राजा के लिए सब बातें बताने लगते हैं और कहने लगते हैं जो स्त्रियां खिलखिलाकर हंसती हैं या उनकी हंसी में कोई दिखावापन नहीं होता है, और साथ में ये भी कहा जाता है ऐसी स्त्रियां स्वभाव से विनम्र और दयालु और खुद से पहले दूसरे का हित चाहने वाली होती हैं। और साथ में ये भी कहते हैं संसार में ऐसी स्त्रियां अपने से ज्यादा अपने लोगों का भला चाहती हैं और दूसरे लोगों का भला चाहती हैं, और संसार में ऐसी स्त्रियां कभी किसी को और किसी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करती हैं और कपट भरी निगाह से नहीं देखती हैं। प्रिय मित्रों, उसके बाद में वो महात्मा उस राजा के लिए दूसरी बात बताने लगता है। तब कहता है कि हे राजन, जो स्त्रियां कह काका लगाकर हंसती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्त्रियां अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफल होती हैं और वो अपने जीवन में हर नामुमकिन कार्य को मुमकिन बना देती हैं। मित्रों, इस संसार में ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत कामयाब रहती हैं और ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में जिस चीज की तमन्ना करती हैं वो चीज उनके लिए प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, बहुत सी स्त्रियां किसी भी बात को लेकर काफी देर तक हंसती रहती हैं, तो वो स्त्रियां जो एक ही विषय पर बहुत देर तक सोच सोच कर हंसती रहती हैं, यह बात पूरी हो जाने के बाद भी उनके लिए हंसी आती है। तो मित्रों, ऐसी स्त्रियां अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली होती हैं और वो स्त्रियां अपने जीवन में संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ते हुए जीवन को प्राप्त करती हैं। और ऐसे में ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ होती हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां जिन घरों में जाती हैं तो उस घर के लिए स्वर्ग बना देती हैं। प्रिय मित्रों, उसके बाद में कुछ महिलाएं बहुत ही धीरे धीरे मुस्कुराती हैं और मंद मंद मुस्कुराती हैं और उनके बारे में ये भी माना जाता है मंद मंद मुस्काने वाली स्त्रियां बहुत ही शालीन एवं भाग्यशाली होती हैं और सौभाग्य से गंभीर, शांत और बहुत ही धैर्यवान होती हैं और बहुत ही सीधे किस्म की होती हैं। हर चीज की इन्हें और हर बात की इन्हें पूरा ज्ञान होता है। मित्रों, साथ में ऐसी स्त्रियां अपने पति का बहुत ही ख्याल रखती हैं और अपने पति से और अपने होने वाली संतान से बेहद प्रेम करती हैं। प्रिय मित्रों, उसके बाद में जो स्त्रियां बात बात पर हंसती हैं और बात बात पर हंसने वाली होती हैं, मित्रों, ऐसे में कहा जाता है जो स्त्रियां बात बात पर हंसने वाली होती हैं वो बड़ी ही खास मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां व्यवहार की बहुत ही अच्छी, दयालु और बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी होती हैं। और ये भी कहा जाता है ऐसी स्त्रियां आपके लिए कुछ भी और अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। मित्रों, ऐसे में ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ छल नहीं करती हैं और ऐसी स्त्रियां बड़ी ही पतिव्रता नारी होती हैं और बहुत ही पवित्र होती हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे में वो महात्मा जी उस राजा के लिए बताते हैं। तब वो महात्मा उस राजा के लिए उन स्त्रियों के हंसने के बारे में बताते हैं और उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। मित्रों, उसके बाद में वो राजा महात्मा की उन बातों को सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने राज के लिए वापस चला आता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से जो स्त्रियां इस तरह से हंसती हैं वो बड़ी ही भाग्यशाली होती हैं और जिन घरों में जाती हैं उन घरों के लिए स्वर्ग बना देती हैं। तो मित्रों, आपसे उम्मीद करते हैं यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर देना। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।